फास्टिंग फॉर डिटॉक्स, लिक्विड फास्टिंग, फास्टिंग फास्टिंग फास्टिंग। और अभी आ रहे हैं नवरात्र यानी नवरात्रे की फास्टिंग। कैसे करें फास्ट, कैसे अपने आप को फास्टिंग के दौरान क्रेविंग से बचाएं, ये सारी चीज़ मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। बट बिफोर वी स्टार्ट, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द बिग बास्केट चैनल और साथ ही बेल को भी रिंग कर दीजिए ताकि सारी जो अपडेट्स हैं आगे वीडियोस की वो आप तक पहुंचते रहें। What are the small rules of fasting that you should follow? Number 1, have a fixed routine of eating. क्योंकि जब आप एक फिक्स्ड रूटीन पर खाते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म उससे बूस्ट होता है, क्योंकि आपकी बॉडी को पता होता है कि फूड मिलने वाला है। तो अगर आप इस तरह से इस रिदम को फॉलो करेंगे तो आपका डाइजेशन भी इससे इम्प्रूव रहेगा। नंबर 2, गो फॉर होल फूड्स। आप स्मूदीज और ज़्यादा शेक्स एंड जूसेस अवॉइड करें, होल फ्रूट्स को कंज्यूम करें ताकि उसका फाइबर आपको मिले। फाइबर जो है वो ना सिर्फ आपको फुल रखेगा बल्कि आपको कॉन्स्टिपेशन जैसी परेशानी से भी बचाएगा, जो फास्टिंग के दौरान काफ़ी कॉमन होता है। नेक्स्ट इज स्टे हाइड्रेटेड। हाइड्रेशन के लिए आप कोकोनट वाटर, लेमनेड, कोकुम का शरबत ऐसे ड्रिंक्स डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस होने की वजह से आप थका हुआ महसूस कर सकते हैं। तो ये सारे जो ड्रिंक हैं वो उस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए भी आपको मदद करेंगे। अवॉइड टू सॉल्टी एंड टू स्वीट फूड, स्पेशली अगर आप बाजार से इन्हें लेकर आते हैं। बाजार के फूड्स के अंदर एडिटिव्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, दे आर नॉट हेल्दी फॉर यू। अवॉइड कैफिनेटेड ड्रिंक्स। चाय और कॉफी नेचर में एसिडिक होते हैं, तो इससे आपकी बॉडी के अंदर एसिड रिफ्लेक्स हो सकते हैं, आपको इंडाइजेशन हो सकता है। मेक श्योर टू कंज्यूम नट्स, सीड्स एंड वेजिटेबल्स। अगर आप वेजिटेबल्स को हल्का कुक कर लेंगे तो वो भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर लाइट रहेंगी। तो बहुत सारी रॉ वेजिटेबल्स भी कंज्यूम करने से बचें। इसके अलावा बहुत लोगों को क्रेविंग्स होती हैं, तो उससे बचने के लिए आप क्या करें? नंबर 1, मेक श्योर कि एज आई सेड आप होल फूड्स कंज्यूम करें, अपने आप को हाइड्रेट रखें, कैफिनेटेड ड्रिंक से बचें। यू कैन गिव अ ट्राई टू मेडिटेशन। इसके अलावा आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें, गो फॉर अ वॉक या फिर अपने आप को बिजी रखें ताकि आपको ज़्यादा क्रेविंग्स ना हो। आप नट्स एंड सीड एज आई सेड वो भी अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है, क्रेविंग्स जो है वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से भी है। अगर आपको थका हुआ महसूस हो रहा है तो वो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से हो सकता है। एज आई सेड, यू कैन ऐड कोकोनट वाटर, यू कैन ऐड सम नींबू पानी टू योर डाइट। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा सॉल्ट की आपको क्रेविंग हो रही है तो ये ट्रेस मिनरल्स के कम होने की वजह से हो सकता है, तो आप नट्स एंड सीड्स कंज्यूम करें। अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठे की क्रेविंग हो रही है, स्पेशली चॉकलेट, तो हो सकता है कि आपकी बॉडी के अंदर मैग्नीशियम, क्रोमियम, फॉस्फोरस या अमाइनो एसिड जैसे कि ट्राइप्टोफैन की कमी हो गई है। ऐसे में आप अगेन ड्राई फ्रूट्स, सम नट्स, सीड्स या फिर स्वीट पोटैटो और पनीर अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। ऑयली फूड की अगर आपको क्रेविंग हो रही है तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी होने के चांसेस हैं, तो यहाँ पर आप डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं जो फास्ट में अलाउड है वो इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आपको जंक खाने की क्रेविंग हो रही है तो हो सकता है कि आपकी बॉडी के अंदर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है। ऐसे में आप अपनी डाइट के अंदर होल फूड्स को इंक्लूड करें, जैसे कि आप सीड्स कंज्यूम कर सकते हैं, आप एमरैंथ यानी चौलाई कंज्यूम कर सकते हैं, आप बकव्हीट यानी कुट्टू अपनी डाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं। नाउ फास्टिंग में जिस चीज़ को लेकर आपको सबसे ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है वो है कि आप किस तरह से अपना फास्ट ओपन कर रहे हैं। कई लोग बहुत भारी, तला हुआ और मीठे से अपने फास्ट को ओपन करते हैं, बट ये चीज़ आपके स्टमक के लिए, आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बैकफायर कर सकती है। चलिए मैं आपको लॉजिक समझाती हूँ। आपका स्टमक जो है वो एक रेस्टिंग पीरियड के अंदर है और फिर उसके बाद जब आप ये सारी चीज़ें कंज्यूम करते हैं तो उसे बहुत बड़ा शॉक लगता है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा भार और प्रेशर पड़ जाता है। ऐसे में वो लोड के अंदर आने की वजह से आपको बैकफायर कर सकता है, जैसे कि आपको इंडाइजेशन, ब्लोटिंग, गैसी या एसिड रिफ्लेक्स की प्रॉब्लम हो सकती है। तो किस चीज़ से आप ओपन करें? मेक श्योर यू ओपन योर फास्ट विद समथिंग लाइट, जैसे कि आप डेट्स कंज्यूम कर सकते हैं, आप फ्रेश फ्रूट्स कंज्यूम कर सकते हैं। इनका डाइजेस्टिव टाइम जो होता है, पीरियड, वो बहुत कम होता है। 20 मिनट्स के अंदर आपका स्टमक इसे डाइजेस्ट कर लेगा। इसके अलावा और लाइट मील्स हैं, जैसे कि आप सेमी कुक्ड वेजिटेबल से अपना फास्ट ओपन कर सकते हैं। आप किसी ड्रिंक से भी या हल्की फुल्की स्मूदीज वगैरह से भी अपना फास्ट ओपन कर सकते हैं। यानी आपको एक लाइट मील से अपना फास्ट ओपन करना है। आप पफ्ड ग्रेन्स को भी अपनी डाइट के अंदर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं।
तो ये था ऑल A to Z ऑफ फास्टिंग। कैसे आपको फास्ट करना चाहिए, व्हाट आर द बेसिक रूल्स, क्या चीज़ आपको अवॉइड करनी चाहिए, क्या चीज़ आपको खानी चाहिए और किस तरह से अपने फास्ट को आपको खोलना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द बिग बास्केट चैनल और साथ ही बेल को रिंग करना ना भूलें, ताकि जब मैं अपना नेक्स्ट कोई हेल्थ रिलेटेड कंटेंट आपके साथ शेयर करूं तो उसका अपडेट आपके पास फटाफट पहुंच जाए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।